अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। रज़ा ने तो ऐना से इजहार मोहब्बत कर ही दिया और ऐना भी बहुत खुश है क्योंकि उस्मान से जो चाहत जो मोहब्बत मिली नहीं वो उसे रज़ा की तरफ से महसूस होने लगी। अब रज़ा आयमा से भी कहने लगा, मैं हमेशा ऐना को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन आयमा फिर से रज़ा को बताती है कि वो किसी और की मंजिल है, वो तुम्हारी मंजिल कभी नहीं हो सकती। अब ऐसे ही तो रज़ा ऐना को जिद बना लेगा, तो दूसरी तरफ ऐना रज़ा को महसूस करते हुए, रज़ा को सोचते हुए रात को सोते सोते बहुत ही खुश है क्योंकि इतना प्यारा एहसास उसे कभी हुआ ही नहीं। उस्मान जो उसका बचपन का मंगेतर था, उसने हमेशा गुस्सा ही दिखाया, हमेशा रोब ही दिखाया। आज किसी ने प्यार मोहब्बत भरी नजर क्या डाली कि ऐना भी उसकी दीवानी हो गई। अब वो भी हर वक्त रज़ा के बारे में सोचती है, तो दूसरी तरफ रज़ा भी अब तस्वीरें देख देख कर खुश हो रहा है। वो भी ऐना की तस्वीरें देखता है और उसको महसूस करने लगा है, जिस पर हमदान बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है और उसे कहने लगा, यार वो रिश्ते निभाने वाली है, उसका रिश्ता हो चुका है, वो कभी भी अपना रिश्ता तोड़कर तुमसे रिश्ता नहीं करेगी। वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। लेकिन रज़ा बज़िद है कि उसे कभी नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर हमदान उसे कह ही देता है, मुझे लगता है तुमने उसे अपनी जिद बना लिया है। तो फिर रज़ा कहने लगा, ऐसी लड़कियों को जिद नहीं बनाया जाता, इनको तो दिल में सजा कर रखा जाता है। वो मेरी जिद नहीं, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत है, मैं उसे चाहने लगा हूँ। हमदान भी तो ऐना को बहुत चाहता है, लेकिन रज़ा ने अपनी चाहत का इजहार किया तो वो कुछ कह ना सका। इसलिए वो चाहता है कि रज़ा अपने कदम पीछे हटा ले, तो रज़ा को कहने लगा, तुम्हें तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, तो फिर वही क्यों? लेकिन रज़ा की जिद है कि वही होगी। अब रज़ा सिर्फ इस शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए कराची से हैदराबाद आया है, इसलिए टाइम ख़त्म होने वाला है। तो वो ऐना से मुलाकात भी करता है। ऐना आयमा के साथ आकर रज़ा से मिलती है, तो रज़ा उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं मान जाती, मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे चाहने लगी हो, आखिर इजहार क्यों नहीं करती? तो आज ऐना बिल्कुल खामोश रही क्योंकि रज़ा जो कह रहा था हकीकत थी। अब रज़ा ने ऐना की चुप से अंदाजा लगा लिया कि वो भी उसे बहुत चाहती है, इसलिए फ़ायदा उठाना बहुत आसान होगा। ऐसे ही आगे चलकर हम देखेंगे कि ऐना को रज़ा मिलने बुलवाता है। आज ऐना घर से उसे मिलने जा रही थी आयमा के साथ, तो माँ बहुत परेशान हुई, पता नहीं ऐना बेटा क्या बात है, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुम घर से जा रही हो। तो यहाँ पर ऐना आहर कर घर से निकल ही आती है। आयमा को बाय बाय करते हुए वो आगे बढ़ती है। आखिरकार रज़ा ने जहाँ बताया था वहाँ तक ऐना पहुँच ही गई और यहाँ पर इसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रज़ा हमेशा से ही गलती करना जानता है। गलती करने के बाद ही उसे एहसास होता है कि उसने किया तो किया क्या। अब ऐना को जब अपने पास अकेले देखा तो बर्दाश्त ना हुआ कि उसकी इज्जत पर भी हाथ डाल दिया। इस तरह ऐना को बुरी तरह से रुस्वा कर दिया। ऐना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रज़ा ने उसकी एक ना सुनी। रोती धोती बहुत ही बुरे हुलिये में ऐना जब घर पहुंचेगी तो उस्मान भी इसे रास्ते में देख लेगा और वो भी इसके पीछे तक घर आएगा और सब कुछ समझ आ जाएगी। ऐसे में ऐना आकर अपने बाप से माफ़ी भी मांगेगी, लेकिन अब उसका बाप उसे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि ये वो हरकत नहीं कि उसका बाप उसे माफ़ करेगा। यहाँ पर रज़ा तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए निकल गया, लेकिन हमदान यहाँ से भागने वालों में से नहीं। ऐना को बुरी कंडीशन में देखते हुए वो यहीं पर रुक जाता है, तो बाप घसीटते हुए ऐना को घर से बाहर निकाल देता है। माँ और बहन कुछ नहीं कर पाए। अब बाप ने हमदान को भी गिरेबान से पकड़ लिया, तुम्हारे दोस्त ने ये सब कुछ किया है, अपने दोस्त से कहो कि इसे संभाले, मैं अब इस लड़की को अपने घर नहीं रखूँगा। ऐसे ही हमदान ऐना को लेकर वापिस आ जाएगा। अभी तक हमदान ऐना का नाम ही नहीं जानता, यहाँ पर पहली बार वो उससे पूछेगा आपका नाम क्या है। तो ऐना को बहुत हैरानगी होगी कि कितना शरीफ लड़का है, इतनी बार मुझसे मिला लेकिन मेरा नाम नहीं जानता। ऐसे इनके दरमियान में वक्त गुजरेगा, फिर ऐना को हमदान से मोहब्बत होगी और रज़ा से वो नफरत करने लगेगी। लेकिन रज़ा को बाद में एहसास होगा कि ऐना को खोकर उसने कितना घाटे का सौदा किया। ऐना को तो घर से निकाल दिया, लेकिन अब ऐमा की शामत आ गई। आयमा को उस्मान की दुल्हन बनाकर इस घर से रुखसत करना चाहते हैं। आयमा ने बहुत इनकार किया, लेकिन बाप का फैसला अटल था, तो मैं इस घर में नहीं रख सकता, इसलिए दुल्हन का दुपट्टा देते हुए आयमा को उस्मान के साथ इस घर से रुखसत कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।